प्रूफ टेक्निक्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। उसमें डायरेक्ट प्रूफ हमने पढ़ लिया था, फिर प्रूफ बाय कंट्रापोजिटिव पढ़ा। आज का जो टॉपिक है वो प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन है। इसे प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन को जो है ना टूल ऑफ मैथमेटिशियन, वेपन ऑफ मैथमेटिशियन भी बोलते हैं, क्योंकि थ्रू कंट्राडिक्शन इसे हम प्रूव करते हैं। इसके स्टेप्स समझ लें कंट्राडिक्शन में किस तरह से परफॉर्म होते हैं, और आगे जब हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, इसकी एग्जांपल आएंगी तो ज़्यादा क्लियर होगा। सपोज दैट स्टेटमेंट टू बी प्रूव्ड इज फॉल्स। ठीक है, मतलब एज्यूम ये किया जा रहा होता है कि ये जो जो प्रोपोजिशन, जो स्टेटमेंट जो हमने प्रूव करनी है, यानी पी फॉल्स है। दैट इज सपोज दैट द निगेशन ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, स्टेप फर्स्ट को जरा समझ लें। हम ये एज्यूम करते हैं कि जो गिवन स्टेटमेंट है वो फॉल्स है, तो इसका मतलब है कि उसका जो निगेशन है वो ट्रू है, यानी हम नॉट पी को ट्रू एज्यूम करते हैं। ये स्टेप वन। स्टेप टू, शो दैट दिस सपोजिशन लीड्स लॉजिकली टू ए कंट्राडिक्शन। और उसके बाद प्रोसीड करता है, ये जो कंट्राडिक्शन का मेथड है, कि ये जो हमने सपोज किया है, नॉट पी को ट्रू सपोज किया है, ये लॉजिकली कंट्राडिक्शन को लीड करता है, ये कंट्राडिक्शन है। ठीक है, और थर्ड जो है, कंक्लूड दैट स्टेटमेंट टू बी प्रूव्ड इज ट्रू। लाजमी बात है कि अगर उसका किसी भी स्टेटमेंट का हमें ये पता है कि निगेशन अगर वो फॉल्स है तो वो स्टेटमेंट खुद ट्रू होती है। तो अगर हमने फर्स्ट स्टेप में हम कंट्राडिक्शन के मेथड में ये एज्यूम करते हैं कि स्टेटमेंट जो है वो खुद फॉल्स है, उसकी निगेशन ट्रू है। सेकंड स्टेप में प्रोसीड करते हैं हम कि जो निगेशन है वो तो लॉजिकली वो तो खुद कंट्राडिक्शन है, वो फॉल्स है, निगेशन जो है वो फॉल्स है, तो इसका मतलब है कि स्टेटमेंट ट्रू है। किसी भी, आपको लोगों को पता है, किसी भी स्टेटमेंट की अगर निगेशन फॉल्स हो तो वो स्टेटमेंट ट्रू होती है। यहाँ पर ज़रा सिंबॉलिक फॉर्म में उसे समझिए। अगर अच्छा, इसके दो तरीके हैं। एक तो आपको सिंपल कोई एक प्रोपोजिशन, कोई एक स्टेटमेंट गिवन हो, पी और नॉट पी जब हम बोलते हैं। लेकिन अक्सर चूंकि मैथमेटिकल जो थ्योरम है हमारे पास मैथमेटिक्स में, वो कंडीशनल फॉर्म में होते हैं, पी इम्प्लाइज क्यू। पीछे हमने जो ज़्यादातर किए हैं आप देखें उनमें वो कंडीशनल फॉर्म में होते हैं। तो ये सेकंड फॉर्म है इसकी। पहले ज़रा इसकी जो सिंपल फॉर्म है ना, अगर कोई गिवन स्टेटमेंट हो, कोई भी आपके पास प्रोपोजिशन है पी, उसे हम एज्यूम करते हैं कि ये फॉल्स है, और नॉट पी को एज्यूम करते हैं ये ट्रू है। ठीक है, और उसके बाद फर्दर प्रोसीड कैसे करते हैं, इस नॉट पी को हम ये शो करते हैं कि ये फॉल्स है। जब नॉट पी फॉल्स हो जाता है तो इसका मतलब है खुद ब खुद पी जो है वो ट्रू है। नेक्स्ट एग्जांपल में ये क्लियर होगा। ये तो अगर सिंपल आपको एक स्टेटमेंट या एक प्रोपोजिशन गिवन हो पी की फॉर्म में। अब निगेशन पी इम्प्लाइज क्यू की फॉर्म में हो तो निगेशन किस तरह से परफॉर्म होती है। यहाँ देखिए, मैनी थ्योरम्स इन मैथमेटिक्स आर कंडीशनल स्टेटमेंट्स, पी इम्प्लाइज क्यू की फॉर्म में होते हैं। नाउ द निगेशन ऑफ द इम्प्लीकेशन पी इम्प्लाइज क्यू। आपको पता है पी इम्प्लाइज क्यू की निगेशन, उसकी जब सिंपल पी था तो उसकी तो निगेशन नॉट पी थी। अब पी इम्प्लाइज क्यू की निगेशन, यहाँ से जो हमने एक लॉजिकल इक्विवेलेंस प्रूव की थी उसका यूज आ रहा है यहाँ पर। अब अगर आपको याद हो तो ये हम प्रूव कर चुके हैं, रूल लॉ ऑफ लॉजिक जो है ये हम प्रूव कर चुके हैं। तो अगर कंडीशन की फॉर्म में हो, कंडीशनल स्टेटमेंट की फॉर्म में हो, तो उसके जो है कंट्राडिक्शन का मेथड कैसे अप्लाई होगा। सबसे पहले निगेशन करेंगे, निगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू। जैसे यहाँ पर पी की निगेशन करते हैं, यहाँ पर इस सारे की पी इम्प्लाइज क्यू की निगेशन करते हैं। ठीक है, अब ये देखिए कि आपको ये पता है कि निगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू नेक्स्ट नॉट पी आर क्यू। ये पी इम्प्लाइज क्यू को हम नॉट पी आर क्यू की सूरत में लिख सकते हैं। यहाँ पर रीजन बताइए आपको कि भाई पी इम्प्लाइज क्यू
इज इक्वल टू नॉट पी आर क्यू, ये आपको पता है, प्रूव कर चुके हैं हम, याद है आप लोगों को, एग्जांपल्स भी की थी क्लास में इसकी, ये हमने प्रूव किया था पी इम्प्लाइज क्यू को नॉट पी आर क्यू की फॉर्म में कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो पी इम्प्लाइज क्यू की को रिप्लेस किया हमने, सब्स्टिट्यूट हुए नॉट पी आर क्यू के साथ, फिर डिमोर्गन लॉ अप्लाई हुआ है, निगेशन है और आर है, लाजमी बात है, फर्स्ट जो कंपोनेंट है उस पर भी उस निगेशन, सेकंड का भी निगेशन, और आर जो है वो एंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, बाय डिमोर्गन लॉ। यस और ये लॉजिकली इक्वल है, डबल निगेशन आ गया पी एंड नॉट क्यू के बाय डबल निगेशन लॉ। तो ये हम कर चुके हैं पहले, यहाँ पर असल में अब इसकी क्योंकि यूज है, इसकी एप्लीकेशन है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन अब करनी है। तो जो निगेशन होती है थ्योरम अगर इस फॉर्म में हो पी इम्प्लाइज क्यू की, तो इस स्टेटमेंट का जो निगेशन होगा कंडीशनल का, उसे हम इस फॉर्म में, क्योंकि ये उसका लॉजिकल इक्विवेलेंट है। आपको याद हो तो ड्यूरिंग क्लास मैंने आपको बताया था कि निगेशन ऑफ ए कंडीशनल स्टेटमेंट इज नॉट ए कंडीशनल स्टेटमेंट। निगेशन ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट जो है वो खुद कंडीशनल स्टेटमेंट नहीं होती, उसे हमेशा इस फॉर्म में लिखा जाता है पी एंड नॉट क्यू, ये उसकी निगेशन है। एग्जाम्पल्स भी की थी, ट्रुथ टेबल के जरिए भी प्रूव किया था, और इसे ड्यूरिंग क्लास समझा भी था, याद है आप लोगों को वैसे ही है? यस सर। ठीक है, अब ये जो मेथड ऑफ प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन है, इसके दो वेरिएशन है। एक तो ये है कि सिंपल पी आपको गिवन है, उसे हम नॉट पी को एज्यूम करते हैं कि ट्रू है, और वो फिर फॉल्स प्रूव होता है प्रोसीडिंग में, और इसका मतलब है कि पी ट्रू है। और अगर कंडीशनल स्टेटमेंट की फॉर्म में थ्योरम हो तो उसे हम सपोज पी एंड नॉट क्यू इज ट्रू, इस तरह से लेते हैं। ठीक है, आगे एग्जांपल में इंशाल्लाह ज्यादा क्लियर होगा। इस स्टेज पर ये बताइए, ये सारा जो है ये क्लियर है, ये इसमें कोई कंफ्यूजन है? क्लियर है। ठीक, क्लियर है। अब जरा पहले जो है ना इस पर फोकस करते हैं, ये पी और नॉट पी वाले जो इसका वेरिएशन है। देखिए थ्योरम है हमारे पास कि इसे पी एज्यूम करें आप, ये पी है हमारे पास, देयर इज नो इंटीजर दैट इज बोथ इवन एंड ऑड, ये हमारे पास एक स्टेटमेंट है, ये हमारे पास एक प्रोपोजिशन है। ठीक है, कि देयर इज नो इंटीजर दैट इज बोथ इवन एंड ऑड, ऐसा कोई इंटीजर नहीं है कि जो इवन भी हो और ऑड भी हो, ये पी है हमारे पास। इसका प्रूफ देखिए, मेथड ऑफ ये जो कंट्राडिक्शन के थ्रू, वी टेक द नेगेशन ऑफ द थ्योरम एंड सपोज इट टू बी ट्रू, ये वही बात है जो पीछे हमने समझी है पिछले स्लाइड में, वी टेक द नेगेशन ऑफ द थ्योरम एंड सपोज इट टू बी ट्रू, और ये सपोज करते हैं कि ये ट्रू है। तो अब जरा देखते हैं कि देयर इज नो इंटीजर दैट इज बोथ इवन एंड ऑड, तो हम कहते हैं सपोज नॉट। ठीक है, एज्यूम करते हैं कि ऐसा नहीं है, दैट इज सपोज देयर इज एट लीस्ट वन इंटीजर n दैट इज बोथ इवन एंड ऑड, हम एज्यूम कर रहे हैं ये इसकी निगेशन है, ये नॉट पी है, अब पी ये था, ये नॉट पी है, देयर इज एट लीस्ट वन इंटीजर n दैट इज बोथ इवन एंड ऑड, अब हमने इसे निगेट किया, स्टेटमेंट को निगेट किया। सपोज ये सपोजिशन हमारी अब ये है, suppose there is at least one integer n that is both even and odd। अब ये जरा देखिए, ये स्टेटमेंट जो है इसकी निगेशन है, यहाँ तो हम ये थ्योरम हमारे पास ये है, देयर इज नो इंटीजर दैट इज बोथ इवन एंड ऑड, हम ये करें एट लीस्ट वन इंटीजर n दैट इज बोथ इवन एंड ऑड, ये उसकी निगेशन हो गई। यस ठीक है, इसकी समझ आई है या नहीं? यस समझ आई। ठीक, अब देखिए जरा कि हम ये कह रहे हैं कि एक इंटीजर एटलीस्ट वन इंटीजर एंड दैट इज बोथ इवन एंड ऑड, कि ऐसा इंटीजर एक पॉसिबल है जो इवन और ऑड हो। ठीक है, अब पहले जरा इवन की डेफिनेशन देखिए, बाय डेफिनेशन ऑफ इवन n इज इक्वल टू 2a फॉर सम इंटीजर a, ऐसा होना चाहिए। एंड बाय डेफिनेशन ऑफ ऑड n इज इक्वल टू 2b प्लस 1, अगर n इवन है तो उसे इस फॉर्म में होना चाहिए, अगर n ऑड है
तो उसे इस फॉर्म में होना चाहिए। फॉर सम इंटीजर भी ये बात क्लियर हुई। जब हम क्लेम कर रहे हैं कि n एट ए टाइम इवन भी है और ऑड भी है, जब n इवन है तो n इज इक्वल टू 2a, और जब n ऑड है n इज इक्वल टू 2b+1। जनरल रिप्रेजेंटेशन n की फिर ऐसे होनी चाहिए, ठीक है। यस ठीक, अब जरा देखिए 2a इज इक्वल टू a की इंटीजर हम कह रहे हैं n, 2a इज इक्वल टू 2b+1, ये यहाँ पर ये भी n की वैल्यू है, ये भी n की वैल्यू है। 2a इज इक्वल टू 2b+1, 2a माइनस बी इज इक्वल टू 1, बी आपको पता है उस तरफ गए, 2 कॉमन आया, a माइनस बी इज इक्वल टू 1, a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2। ये सिंपल अरिथमेटिक अप्लाई हुआ है, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसे समझने में, ठीक है। नाउ सिंस, अब यहाँ पर देखिए, नाउ सिंस a एंड b आर इंटीजर, हमने तो ये कहा कि जो n इंटीजर है और उसे 2a की फॉर्म में होना चाहिए फॉर सम इंटीजर a, और जब ऑड है तो 2b+1 फॉर सम इंटीजर b। a और b तो इंटीजर हैं, डेफिनेशन ही इवन और ऑड इंटीजर की यही है। नाउ सिंस a एंड b आर इंटीजर, द डिफरेंस a माइनस b मस्ट आल्सो बी एन इंटीजर। तो इंटीजर हैं, उनका जो डिफरेंस है वो तो लाजमी तौर पर इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। बट a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2, यहाँ पर हमारे पास जो है a माइनस बी 1/2 एंड 1/2 इज नॉट एन इंटीजर। इनके जो डिफरेंस आया है वो तो 1/2 आया है, 1/2 तो इंटीजर नहीं है, ठीक। दस a माइनस बी इज एन, यहाँ से जो हमने समझा a माइनस बी इज एन इंटीजर एंड a माइनस बी इज नॉट एन इंटीजर। विच इज कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन का जो कॉन्सेप्ट है ना उसे समझें कि हमने तो यहाँ पर क्लेम किया है कि a माइनस बी, कोई भी दो इंटीजर हों, जब वो डिफरेंस या उनके एडिशन, तो वो इंटीजर का रिजल्ट तो इंटीजर आना चाहिए, यहाँ पर तो नहीं आ रहा। क्लेम हमने यहाँ पर ये किया था कि a और b इंटीजर हैं, thus a minus b is an integer and a minus b is not an integer, which is a contradiction। ये contradiction आ गई है, ठीक है। This contradiction shows that the supposition is false and hence that the theorem is true। ये contradiction ये शो कर रही है, इस यहाँ पर समझे a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 हो गया है, ये तो इंटीजर नहीं है। इसका मतलब है कि कोई ऐसा इंटीजर पॉसिबल नहीं है जो एक ही वक्त में इवन भी हो और ऑड भी हो। हमने इस थ्योरम को, इस p को, इसका नॉट p लिया, एटलीस्ट वन इंटीजर एंड दैट इज बोथ इवन एंड ऑड। अब जब उसे प्रूव करने गए तो वो फॉल्स हो गया, कंट्राडिक्शन हुई है। हमने क्लेम किया कि ये इंटीजर हैं, लेकिन यहाँ पर उस पर जब अरिथमेटिक ऑपरेशन हुआ है तो वो 1/2 उसका आंसर है, ये तो कंट्राडिक्शन हुई है, ठीक है। तो अगर ये फॉल्स है, देखिए जरा, तो इसका मतलब ये है कि p क्या है, ट्रू है। दिस कंट्राडिक्शन शोज दैट द सपोजिशन इज फॉल्स। ये जो हमने सपोज किया था ये फॉल्स है, एंड हेंस दैट द थ्योरम इज ट्रू। देयर इज नो इंटीजर दैट इज बोथ इवन एंड ऑड, ये ट्रू है। इसकी समझ आई है आप लोगों को? यस Yes, sir. इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कहीं पर कोई No, sir. बात क्लियर ना हो तो आप बता सकते हैं। अब अच्छा, अब ये तो हो गया है आपका सिंपल एक p और नॉट p की फॉर्म में जब हो। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन में। ये यहाँ पर इसलिए ये हिंट के तौर पर हमने p एंड नॉट q, कि अगर कंडीशनल स्टेटमेंट की फॉर्म में हो तो हम इसे किस तरह परफॉर्म करते हैं। यहाँ पर अब देखिए जो हमने टेक्निक पीछे सीखी है प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन की, एक तो p और नॉट p की फॉर्म में थी, और एक कंडीशनल स्टेटमेंट की निगेशन जो है, आपको पता है निगेशन ऑफ p implies q लॉजिकली इक्विवेलेंट टू p एंड नॉट q की होती है, ठीक है, p एंड नॉट q के इक्विवेलेंट होती है। तो हमेशा हम कंडीशनल स्टेटमेंट की जो निगेशन है उसे p एंड नॉट q के फॉर्म में लिखते होते हैं। तो इस एग्जांपल देखिए, इसकी थ्योरम है हमारे पास
इफ n इज इवन देन n स्क्वायर इज इवन, और आपने प्रूव करना है इसे, प्रूव बाय कंट्राडिक्शन के थ्रू प्रूव करना है। और थ्योरम है इफ n इज इवन देन n स्क्वायर इज इवन। ये p है और ये q है। p n इज इवन, q n स्क्वायर इज इवन, ये हमारे पास थ्योरम है। नॉट q हम जब लेंगे, नॉट q क्या आएगा, n स्क्वायर इज ऑड। odd, ठीक है। अब जरा आप देखिए यहाँ पर ये कंडीशनल स्टेटमेंट की फॉर्म में जब हो और प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन अप्लाई करना हो तो कैसे प्रोसीड करते हैं उसमें। ये सेंटेंस देखिए, यहाँ से स्टार्ट होता है, सपोज दैट P एंड नॉट Q इज ट्रू। ठीक है, हम ये कहते हैं कि P एंड नॉट Q इज ट्रू। P एंड नॉट Q किस वक्त ट्रू होगा बताइए, जब दोनों जब दोनों ट्रू हो, ट्रू हो। ठीक है, निगेशन क्यू भी ट्रू और पी भी ट्रू। बिल्कुल, यानी n इवन और n स्क्वायर ऑड हमारे पास अगर ट्रू दोनों आते हैं तो इसका मतलब है ये ट्रू है, वगरना फॉल्स हो, वरना कंट्राडिक्ट कर जाएगा, वगरना ये कंट्राडिक्शन होगी। तो अब जरा देखिए, इसे ओपन करते हैं। सपोज दैट P एंड नॉट Q इज ट्रू, दैट इज P क्या है, n इज इवन एंड n स्क्वायर इज ऑड। हम ये कह रहे हैं, सपोजिशन हमारी ये है, P एंड नॉट Q इज ट्रू, यानी n इवन है और n स्क्वायर ऑड है। ठीक है, अगर ऐसा है देन n अगर इवन है तो n को तो इस फॉर्म में होना चाहिए, n इज इक्वल टू 2k, n स्क्वायर 2k स्क्वायर 4k, n स्क्वायर 2 कॉमन आया 2k स्क्वायर, n स्क्वायर इज इक्वल टू 2s, s बिलोंग टू z, सेट ऑफ इंटीजर जिसे हम कह रहे हैं। अब जरा आप देखिए, सपोजिशन जो है वो तो कंट्राडिक्शन की तरफ चली गई, ऐसा है या नहीं है। सपोज जो हमने किया है कि सपोज दैट P एंड नॉट Q इज ट्रू, दैट इज n इज इवन एंड n स्क्वायर इज ऑड, ये कि ये ट्रू है। अब इस सपोजिशन के मुताबिक हमारे पास अगर n इवन हो, ये पॉइंट समझ लीजिएगा, n इवन हो तो n स्क्वायर हमारे पास क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। ठीक है, इस हमारी जो सपोज किए हमने इसके मुताबिक n इवन हो अगर ये, तो हमारे पास n स्क्वायर ऑड आना चाहिए। अब जरा आप ये देखिए, n जब हमने इवन लिया तो n हमारे पास ऑड आया है, नहीं सर, इवन आया। इवन आया है। ठीक है, तो ये तो कंट्राडिक्शन हो गई है या नहीं, हो गई। ठीक है, विच इज देखिए विच इज कंट्राडिक्शन टू द सपोजिशन दैट n स्क्वायर इज ऑड। ये तो कंट्राडिक्शन हो गई है कि हमने तो कहा था कि अगर n इवन हो तो n स्क्वायर ऑड आएगा हमारे पास, लेकिन ये तो कंट्राडिक्शन हो गई, विच इज कंट्राडिक्शन टू द सपोजिशन दैट n स्क्वायर इज ऑड। हेंस ये अब शो कर रहा है P implies Q is true, that is n स्क्वायर इज इवन, क्योंकि यहाँ पर हमने ये प्रूव कर लिया है कि अगर n इवन हो तो n स्क्वायर ऑड नहीं है। अगर n इवन था और n स्क्वायर ऑड प्रूव होता तो ये फिर ये ट्रू था। अगर अब n स्क्वायर ऑड नहीं है तो इसका मतलब तो ये है कि अगर n इवन है तो n स्क्वायर भी, बोलें, अगर n इवन है तो n स्क्वायर क्या होगा, 8 सर, सपोजिशन के मुताबिक 8 होगा, इवन होगा। यही पॉइंट समझें, क्योंकि जब हमने P एंड नॉट Q को एज्यूम किया है कि n इवन और n स्क्वायर ऑड हो, तो ये तो फॉल्स हो गया है। यस, फॉल्स हो गया, इसलिए n स्क्वायर इवन है। ठीक है, तो ये शो कर रहा है कि अगर n इवन होगा तो n स्क्वायर भी इवन होगा, विच इज कंट्राडिक्शन टू द सपोजिशन दैट n स्क्वायर इज ऑड। ये तो कंट्राडिक्शन है, and P implies Q is true, that is n square is even। मेथड की समझ आई या नहीं, किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो बोलें, कहीं पर कोई पॉइंट क्लियर ना हो, कोई किसी स्टेप की समझ ना आई हो तो आप बता सकते हैं। सर ये कंट्राडिक्शन कैसे